वेलकम टू अवर चैनल लीगल दोस्त बाय यूबी मीडिया। मैं हूं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट जितेंद्र पुरोहित फ्रॉम इंदौर हाई कोर्ट एडवोकेट। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि जब भी पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो इस कंडीशन में हम क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि हम पुलिस के पास शिकायत करने जाते हैं और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, या फिर पुलिस अदम चेक या एनसीआर, जिसे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं, जिस पर एफआईआर नहीं होती है, नॉन एनसीआर काट कर हमें दे देती है, अदम चेक काट कर हमें दे देती है, उसमें एफआईआर नहीं होती। तो हम क्या करें कि हमारी एफआईआर हो, हमारे साथ जो ऑफेंस हुआ उसकी एफआईआर। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे भारतीय कानून व्यवस्था में दो तरह के अपराध हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो एफआईआर उन्हीं ऑफेंस की होती है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो संज्ञेय अपराध। जो असंज्ञेय अपराध होते हैं या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उन पर पुलिस को एफआईआर करने की पावर नहीं होती, इसलिए पुलिस उसमें एनसीआर दर्ज करके जो है शिकायतकर्ता को रवाना कर देती है। और जो संज्ञेय अपराध होता है, कई बार पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करने में आना करती है। तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले हम क्या करें कि पुलिस हमारी शिकायत दर्ज। मान लीजिए आपके साथ कोई अपराध हुआ है, आपके साथ मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है, तो आप एक शिकायती आवेदन लेकर थाने में जाए। यहाँ पर मैं आपको इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि आप शिकायती आवेदन लिखित में लेकर जाएं, मौखिक रूप से अपना कोई भी शिकायत पुलिस को ना दें, क्योंकि मौखिक रूप से शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप पुलिस को लिखित शिकायत देंगे तो पुलिस आपकी काउंटर कॉपी पे रिसीविंग देगी आपको कि हमारे पास एक शिकायती आवेदन आपका आता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि शिकायती आवेदन जो लिखित में है उसमें हमें कंटेंट क्या रखना है कि हमारे एफआईआर। तो मैंने अभी आपको जैसा शुरू में बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल, तो हमारे शिकायती आवेदन में अगर हमें एफआईआर दर्ज करवाना है तो संज्ञेय अपराधों के तत्व होने चाहिए। साधारण मारपीट जो है वो असंज्ञेय अपराधों में काउंट होता है, इसलिए उस पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। कुछ अपराध ऐसे हैं जो असंज्ञेय है, जिसका वर्णन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है उसमें वर्णन किया गया, सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकरण कर रखा है कि कौन से अपराध संज्ञेय और कौन से असंज्ञेय। तो जो असंज्ञेय है उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं। तो सबसे पहले हमको ये बाइफर्केशन करना है हमारे शिकायत आवेदन में कि हमारे साथ मारपीट हुई है। अब सिर्फ मारपीट अगर आप दर्ज करेंगे शिकायत आवेदन में तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, वो एनसीआर काट चेक होगी। तो आपको दूसरी चीजें उसमें ऐड करनी पड़ेगी, जो आपके साथ हुई होगी वही। मैं आपको यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है असत्य बातें लिखें, पर जैसे मान लीजिए आपके साथ मारपीट हुई, फिर आपके साथ जान से मारने की धमकी दी गई आपको, जान से मारने की धमकी देना ये एक असंज्ञेय है। तो अगर आप शिकायत आवेदन में वो मेंशन करेंगे तो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी हो जाएगी कि वो जो है एफआईआर दर्ज। उसी तरह से गाली गलौज करना। अब गाली गलौज वर्ड पे केवल एफआईआर दर्ज नहीं होती, हमें अश्लील गाली गलौज या गाली गलौज किस पर्टिकुलर वर्ड की गई है वो भी हमको मेंशन करना होती है। और ये गाली गलौज जो है साधारण स्थान पर, लोक स्थान पर होना जरूरी है, तभी जो है वो 294 आईपीसी को अटेंड करेगी, और आईपीसी 294 जो है वो संज्ञेय अपराधों में आता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, इस आधार पर पुलिस आपके एफआईआर दर्ज करेगी। अब मान लीजिए आपने संज्ञेय अपराधों के कंटेंट भी डाल दिए शिकायती आवेदन में, फिर भी आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तब सेकंड ऑप्शन आपके पास जो होता है, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, आप आपके संबंधित शहर के जो एसपी हैं, अगर एसपी प्रणाली लागू है तो एसपी, और अगर कमिश्नर प्रणाली लागू है तो कमिश्नर, आप एक कवरिंग लेटर लेकर जाएंगे कि साहब हमने जो है संबंधित हमारे थाने में हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए एक शिकायती आवेदन दिया था, ये उसकी रिसीविंग है, और पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं। तब एसपी साहब या कमिश्नर साहब जो है उस आवेदन को देखेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि वाकई में कोई अपराध हुआ या प्राइमा फेसी लगता है कि कोई अपराध हो रहा है या हो चुका है, तो एसपी साहब या कमिश्नर साहब संबंधित थाने को आदेश देंगे कि एफआईआर। ये सेकंड ऑप्शन। अब मान लीजिए सेकंड स्टेज पे भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब आप क्या करें। यहाँ पर भी आपको सीआरपीसी में प्रोविजन दे रखा है कि अगर थाने पर या एसपी ऑफिस में या कमिश्नर ऑफिस में आपकी सुनवाई नहीं हुई है तो आप सारे डॉक्यूमेंट उठाकर एक प्राइवेट कंप्लेंट लगाएं अधिवक्ता के माध्यम से। एक प्राइवेट कंप्लेंट अर्थात निजी परिवार, एक कंप्लेंट जो है संबंधित कोर्ट में, आपके संबंधित कोर्ट, आपके थाने के हिसाब से आपके कोर्ट में मजिस्ट्रेट जो है वो उपस्थित होते हैं कोर्ट न्यायालय में, वहां आप जाकर पता कर लें कि हमारे थाने के मजिस्ट्रेट कौन है। वहां पर आप एक लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सॉरी लिखित परिवाद दर्ज करा सकते हैं। वहां पर आप अपना लिखित परिवाद देंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है, मैं थाने में गया था, वहां मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं एसपी ऑफिस गया था या कमिश्नर ऑफिस गया था, वहां मेरी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं।
अब ये प्रोसेस जो है वो आगे क्या होती है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप तो प्राइवेट कंप्लेंट या निजी परिवार संबंधित कोर्ट में दर्ज कराते हैं, वहां से जो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, वो संबंधित पुलिस थाना को एक लेटर जारी करता है कि आपके पास ये व्यक्ति आए थे शिकायत दर्ज कराने, तो इस पर आपने क्या कार्रवाई की, आप एक लिखित प्रतिवेदन या जिसको कहते हैं अंतिम प्रतिवेदन या रिपोर्ट सबमिट करें। तो पुलिस अधिकारी जो है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस आवेदन पर दोनों पक्षों के बयान लें और दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद अपनी राय दें कि भाई अपराध बनता है या नहीं बनता। तो वो जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट के पास सबमिट की। मजिस्ट्रेट फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये डिसीजन लेता है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मजिस्ट्रेट जैसे ही लेटर जारी करता है संबंधित थाने को, तो थाने वाले समझ जाते हैं कि भाई अभी हमको आगे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो संबंधित मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने के बजाय वो क्या कर लेते हैं कि एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और फिर कोर्ट में कह देते हैं कि हमने एफआईआर दर्ज की। तो प्राइवेट कंप्लेंट का काम खत्म हो जाता है और इस तरह से हम जो है हमारा एफआईआर दर्ज कराकर हमारे न्याय की पूर्ति कर सकते। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि हम अगर पुलिस एफआईआर हमारी दर्ज न करे तो हम क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पुलिस के पास आप लिखित शिकायत जो लेकर जाते हैं उसमें पुलिस जो है आपको एक रिसीविंग देगी। वो रिसीविंग लेकर आप एसपी साहब के पास जाइए कवरिंग लेटर लगाकर। एसपी साहब भी उस पर सुनवाई करेंगे। अगर एसपी साहब के वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप सीधे सारे डॉक्यूमेंट लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास लगा सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपके संबंधित थाने के जो है वहां पे आप आपका प्राइवेट कंप्लेंट लगा सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट लगाने के बाद मजिस्ट्रेट जो है संबंधित थाने को सूचना देगा, एक लिखित आदेश देगा कि इन पर क्या कार्रवाई की गई आप बताइए। तो पुलिस को दोनों पक्षों के बयान लेकर जो है एक प्रतिवेदन देना होता है। तो इस तरह से हम जो है हमारे साथ हुए अपराध के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर लीगल दोस्त बाय यूबी मीडिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन।